तो ये कहा गया कि अब वो गोडे रगड़ के आएंगे। ये गलत भाषा का इस्तेमाल, अंकारी भाषा का इस्तेमाल जो किया, क्योंकि 730 किसानों की शहादत के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले लोग या उसके पक्ष में मतदान करने वाले लोग और जो इस तरह की बात करें तो लोगों के गले नहीं उतरती। बोलना सीख लो, पहचानना सीख लो, जनता के साथ रहना सीख लो और इस घमंड को त्याग दो, वरना इस जनता सड़क पे खड़ा कर देती है। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल गांधी आए थे गुड़गांव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें शामिल हुए, लेकिन आपको लेकर कहीं की चर्चाएं थी कि जयप्रकाश जेपी जो सांसद है वो इसमें आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आपके साथ साथ तमाम जो सांसद है वो भी वहां नहीं गए, विधायक भी नहीं गए, तो कैसे देखते आप क्यों नहीं शामिल हुए यात्रा में? हमारे इलाकों में चुनाव चल रहा था और यात्रा में तो शामिल होना नहीं था। यात्रा से जरूरी चुनाव। जहां तक सवाल राहुल गांधी जी का है, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, वो जहां आए तो वहां हमें जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो यात्रा थी, पहले तो पार्टी का तो ये फैसला था, प्रदेश कांग्रेस पार्टी का और हमारे प्रभारी साहब का, ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। अब तो है कि नहीं है, थी तो जो जाना चाहे जाए और जो नहीं जाना चाहे ना जाए। ना तो किसी पर प्रतिबंध था और ना ही जरूरी था, तो मर्जी थी, कोई चला गया कोई नहीं चला गया, इसमें क्या गलत बात है। अब राहुल जी तो, मैं कहता हूँ राहुल जी बहुत बड़े हृदय के नेता हैं। उन्होंने तो और भी कह दिया कि और भी करो यात्रा भाई, अच्छा है, हम सबके साथ रहेंगे, जो जो करेंगे अच्छी बात है। एमपी साहब, शुरू से आप इसको एक निजी यात्रा बता रहे हैं, जो है कांग्रेस की एक जो है निजी यात्रा नहीं, लेकिन अब तो राहुल गांधी आ गई तो फिर भी ये निजी यात्रा ही मानेंगे? नहीं, राहुल गांधी तो आगे, लेकिन जो शुरुआत हुई वो तो निजी यात्रा की है, व्यक्तिगत है। क्योंकि आपने देखा, आप देख रहे होंगे कि लोगों में, विशेष तौर से किसान वर्ग में बड़ी नाराजगी है, क्योंकि जो 3 कृषि कानून, जिनको काले कानून कहते हैं, और जब लोग धरने पर बैठे थे हिसार जिला में, किसान लोग, जो दिल्ली की सीमाओं में हो चाहे टोल प्लाजा पर, तो हर जगह ही लोगों में गुस्सा था। और ब्रजेंद्र सिंह सांसद थे भाजपा के, और ये यहाँ पर हांसी में, मेरे इलाके में किसानों के खिलाफ भाजपा के समर्थन में रैली निकाल रहे थे, ट्रैक्टर रैली। तो लोगों में गुस्सा है। अब जब लोगों में गुस्सा है तो गुस्सा या तो वो किसानों से बात करें, किसानों से माफी मांगे। अगर किसानों संगठनों से माफी नहीं मांगेंगे तो लोगों का गुस्सा दूर नहीं होगा, और लोगों का गुस्सा दूर नहीं होगा तो बताओ पार्टी में, फिर पार्टी को तो, अगर पार्टी की यात्रा इसको हम करेंगे तो नुकसान होएगा। तो इसलिए हमारे प्रभारी साहब ने यही समझा होगा, या पीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने, कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है और राहुल जी आशीर्वाद देने आगे। राहुल जी तो आप कर रहे हो, आपके भी आएंगे, जो भी करेगा। राहुल जी तो कहते हैं भाई, जो भाई, जो नेता अच्छा काम करेगा हम सबके करेंगे। एमपी साहब, आपने कहा कि यात्राओं से ज्यादा जरूरी है चुनाव, और प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ये बात चौधरी वीरेंद्र को या चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को समझ नहीं आती। वो तो किसी भी चुनाव प्रचार में नहीं गए। तो ये गलत बात है ना, यही तो क्लैश है। यानी कि पार्टी के चुनाव चल रहे हैं और सब नेता उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए पर्सनल माने गई ना, समझे ना मेरी बात। क्योंकि 730 किसानों की शहादत
के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले लोग या उसके पक्ष में मतदान करने वाले लोग और जो इस तरह की बात करें तो लोगों के गले नहीं उतरती। मैं पिछले दिनों पंजाब के अकाली दल के नेताओं से मेरी बात थी, तो उन्होंने कहा जयप्रकाश जी, हमारे ऊपर तो ये बहुत बड़ा कलंक लग गया, भाजपा का साथ देकर के हमें छोड़ना भी पड़ा और बड़ा नुकसान हुआ। पंजाब का किसान अकाली दल को नहीं मानता। इसी तरीके से हरियाणा में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी भाजपा का साथ दिया है उनका विरोध है। लोगों में अभी भी गुस्सा रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी आक्रोश उनमें रहेगा, क्योंकि या तो सीखना चाहिए सबक जयप्रकाश जैसे आदमी से। जब स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अरे एक ने नहीं, सब नहीं, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, मंडियाली में गोली चली थी, उस वक्त के लोगों को पूछो जाकर के कि जयप्रकाश मंडियाली की सभा में पार्टी को छोड़ करके, सरकार को छोड़ करके किसानों के समर्थन में गया था और तब मुझे पार्टी से निकाला गया था। तो इनमें अगर पार्टी के प्रति कोई बात होती है, सरकार के 3 कृषि कानूनों का के खिलाफ होते हैं मन से, तो ये कहना चाहिए था पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, कि भाई हम इनके पक्ष में नहीं है। तो आज ये दिन ही नहीं किसी ने भी देखने पड़ते। आज जिन लोगों ने किसान विरोधी कानूनों पर अपना मतदान किया, वोट डाला है, या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बाहर भीतर से समर्थन किया है, आज वो सारे लोग परेशान हैं। जनता उनको माफ कभी नहीं करेगी। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया का फिर से बयान आता है क्या? कि कहीं ना कहीं मजाक बना रखा है। पहले बीजेपी में मलाई खा रहे थे, फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, कांग्रेसियों का मजाक उड़ा रहे हैं, कांग्रेसियों को नीचा दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को बुलाते हैं, सारा कुछ हिसाब किताब बराबर, मजाक बना रहे हैं। बड़ा अच्छा नौजवान हमारा विधायक है, विद्वान है, जो कुछ कहा है वो सोच विचार के कहता है। उसने, मैं तो देखा राज्यसभा के चुनाव में कि जिस तरीके से इस चुनाव को संपन्न करवाने में इसका भी योगदान था, बहुत बढ़िया तरीके से कराया, मेहनती है, ईमानदार है, और जो बात कह रहा है तो विचार करके ही कह रहा है। मतलब आप गोकुल सेतिया की बात से सहमत है? गोकुल सेतिया कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह कांग्रेसियों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये तो सही बात है उसकी। बहुत सी ऐसी वीडियो क्लिप है जब ये कहा गया कि अब वो गोडे रगड़ के आएंगे। ये गलत भाषा का इस्तेमाल, अंकारी भाषा का इस्तेमाल जो किया, उसी का एक नतीजा है। इतने महान नेता आए हों, और ये तो मैं कहता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने बड़ी बात कही कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता थे जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ थे। तो लोगों में स्वाभाविक इस बात की कि भाई ये उनके पक्ष में थे उस वक्त, या तो उस वक्त इस्तीफा दे के आते। ये तो इस्तीफा जब दे के आए जब कांग्रेस भाजपा ने इनका नाम नहीं भेजा। तो लोग जितना दोषी दुष्यंत चौटाला को और जेजेपी को मानते हैं, तो क्या उतने ही दोषी ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह भी है? तो हैं, क्यों नहीं, दोषी बराबर के हैं। मैं कहता हूं ब्रजेंद्र हो, वीरेंद्र हो, कोई दुष्यंत हो, अजय हो, कोई और हो, एक प्रत्यक्ष रूप से भी है दोषी। वो कौन है? एक जो भी बीजेपी का समर्थन कर रहे थे या किया है, वो सब लोग किसान विरोधी है। इसीलिए इनकी सभाओं में इनके साथ किसान नहीं जुड़ रहा, और मुझे उम्मीद है कि किसान ने बड़ा संघर्ष किया था, इन लोगों को किसान कभी माफ भी नहीं करेगा। पूर्व विधायक है रामनिवास घुड़ेला, उन्होंने भी आपको लेकर बयान दिया, वो तो आपको कांग्रेस ही नहीं मान रहे, वो कह जयप्रकाश जेपी कांग्रेस ही नहीं है। चलो कौन क्या कहता है, इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। ये जनता सब जानती है जेपी क्या है।
वो आपको मौका प्रस्ती बता रहे हैं कि वादा खिलाफी करते हैं, धोखेबाज है, ध्यान नहीं रखते। जिस जयप्रकाश जेपी को 2004 में वीरेंद्र सिंह ने रणदीप की टिकट कटवाकर आपको दिलाई कर उनका सानी नहीं मान रहे। चलो कौन क्या कहता है, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, ये जनता सब जानती है। सोनीपत से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं, उनका बयान आता है, वो राजीव जैन, वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष का कोई अगर पार्षद जीत गया तो उसकी चलने नहीं दूंगा, यानी कि सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अहंकार और तानाशाही रवि अपना करके चुनाव लड़ रही है हरियाणा में। पहले वोट चोरी से सरकार बनाई हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में बनाई, अब वेस्ट बंगाल में वोट चोरी के साथ साथ सरकारी चोरी कर ली जबरदस्ती। कभी ऐसा भी होता है 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स डाल करके चुनाव लड़े। और ये तो जुमा जुमा साथ होते हैं, मैं बताता हूं जैन साहब को पता लग जाएगा कौन चलाएगा कौन चलाएगा। और जैन साहब की बहुत चलती थी जब स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी। फिर क्या हुआ कोर्ट में, इतना ही कहूंगा। ज्यादा चलाना जैन साहब अच्छा नहीं होता। और यही एक कारण है, ये अहंकार जो है बीजेपी का। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और आज तक सरकार ने सफाई कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कितनी तनख्वाहें बढ़ाते थे परमानेंट। हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो शायद मैं गलती बनो 12-13 हजार सफाई कर्मचारी पक्की नौकरी दिए थे। और हमारी सरकार कांग्रेस के टाइम में सफाई कर्मचारी पक्की नौकरी मिलती थी। आज तो HKRN से आधे रेट पर लग रहे हैं। बड़ी दोहरी मार पड़ रही है कर्मचारियों पर। क्या सरकार का फर्ज नहीं है? जैन साहब को बताओ कि फर्ज नहीं है आपका, आपकी पार्टी का? आप में इतना अहंकार आ गया कि आप सफाई कर्मचारियों से बात ही नहीं करते। ये निंदनीय है। अच्छा, आखिरी सवाल है, यात्रा से पहले राहुल गांधी के आने से पहले कहीं न कहीं मजाक बनाया गया, जो भूपेंद्र हुड्डा गुट के नेता हैं उनका, कि कहीं की जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि हम यात्रा में नहीं जाएंगे, निजी यात्रा है, सबको दिखा देंगे, वही नाक रगड़ते मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप वहां नहीं गए और हुड्डा गुट के जो विधायक वो भी नहीं गए। मैं कह रहा हूं, अहंकार की जो बात करेगा राजनीति में उसका नाश होगा। इन लोगों का भी यही हर्ष होएगा। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे जब तो चक्कर काटते फिरे, ऐसे नहीं पीछे छूटेगा। मित्रों, बोलना सीख लो, पहचानना सीख लो, जनता के साथ रहना सीख लो और इस घमंड को त्याग दो, वरना इस जनता सड़क पे खड़ा कर देती है।